हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। हरे आज कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। तो हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं, और आज के सत्र का विषय है जो हमने पिछले सत्र में किया था 2 हफ्ते पहले। लास्ट क्लास तो उस फ्राइडे को नहीं हो पाई थी, कुछ बिजी एंगेजमेंट था। तो 2 हफ्ते पहले हमने जो सत्र किया था कि अच्छे जप की गुणवत्ता के लिए 3 दरवाजे। अगर हमको जप अच्छे से करना है तो उसके लिए कौन से जप के 3 दरवाजे। हाँ, जप कौन से थे 3 दरवाजे? जप के 3 दरवाजे प्रभु जी। कौन से थे? हृदय से मस्त, हृदय से मन, हाँ सही अरे है, बहुत अच्छा। शरीर से, हृदय से
हाँ शरीर से, हृदय से और मस्तिष्क से। हाँ, या मन से, है ना, मन से हम बोल सकते हैं। तो शरीर, मन और मन से, हृदय। हाँ, हाँ, मन से, ये दो। हृदय से, मन से, शरीर से। हाँ, जी जी, तो हाँ हाँ। हरे कृष्ण। तो उस दिन हमने बहुत इसको डिस्कस किया था कि कैसे शरीर, मन और हृदय किस तरीके से हमें तीनों को अलाइन करना होता है अगर हमें भगवान के नाम को अच्छे से जप जी। करना है। तो हमने मुख्यतः विशेष रूप से दो विषयों के ऊपर, दो दरवाजों के ऊपर बात किया था, शरीर और मन के ऊपर। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? शरीर और मन। हाँ, शरीर से हमने क्या डिस्कशन किया था? आप में से जो शेयर करना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। देखते हैं, उनको मौका देंगे जो शेयर करना चाहते हैं कि उस दिन कुछ भी याद हो आपको, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, कविता माता जी, कविता माता जी आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मन ये जो थे जप करने के 3 दरवाजे थे, तो जप करने से पहले हमें आपने बताया था कि पहले हमको शरीर को तैयार करना होगा कि शरीर हमारा उस लायक हो कि हम जप करने के सफल हो सके। तो शरीर को तैयार करना मतलब जप के लिए तो सुबह का ही समय अच्छा रहता है, तो उसके लिए हमको रात को कैसे जल्दी सोना चाहिए और अच्छी नींद लेना चाहिए, ये बताया गया था उसमें हमको। और अच्छी नींद के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें अच्छा आहार लेना चाहिए। 4 चीजें जो हमेशा मना करी गई है वो ना ले, और उसके लिए फिर नींद अच्छी होगी। फिर हानिकारक मनोरंजन से भी बचना चाहिए। मनुष्य योनि से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए इस चीज के लिए कि हमें जब के लिए करना है बोल करके। फिर ये तो मतलब हमारा आहार निद्रा सब चीज में नियमितता रहनी चाहिए कि हम नियमित, न ज्यादा न कम। ज्यादा खाने वाले सोने वाले भोगी हो जाते हैं, न करने वाले वैरागी होते हैं। तो हमें भक्त के अनुसार चलना चाहिए, न कम न ज्यादा, जिससे भौतिक क्लेश भी नष्ट हो जाए हमारे इसमें। और आपने बताया था कि प्रभु जी जप का आसन भी आरामदायक होना चाहिए, हमारा ध्यान भटके ना जप के समय कि हम कुछ गढ़ रहा है या फिर आराम ना हो तो उससे फिर भटक जाएगा मन। फिर मन के बारे में भी बताया था प्रभु जी, इसमें हमें 2 प्रकार के मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तो वो रहता है जिसमें सब चीज याद रहता है। जैसे आपने एग्जांपल भी बताया था, उससे हमें अच्छे से समझ में आया कि ना एक कमरे में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ याद रह जाती हैं और कुछ याद नहीं रहती। जो याद नहीं रहती वह अवचेतन मन है, हमने देखा है उसको बट वो याद नहीं है। तो वो चेतन मन और अवचेतन मन हमारे पिछले जन्मों के भी लेखा जोखा उसमें इकट्ठा रहता है। तो हमें जब मन को शुद्ध रखना चाहिए, तो मतलब ये दोनों मन को साफ करना चाहिए कि अपने को अब उसमें कुछ नया चीज डालना है तो पहले उसकी सफाई होनी चाहिए। तो ये दोनों मन की अच्छे से सफाई होनी चाहिए। और एक इसमें ये भी बताए थे प्रभु जी कि जैसे हमारे मन में वृत्ति, वासना और संस्कार, ये तीनों भरे हुए हैं। मतलब वृत्ति तो उस चीज को बोलते हैं जो थोड़ी सी इच्छा हुई और वो कभी भी हम बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वासना मतलब उसको करना ही ऐसे वाला, उसको दबा नहीं सकते। और संस्कार जो वो गलत चीजों की हमारी आदत पड़ जाती है ना, तो वो चीज, और ये हम अपनी इच्छा अनुसार सफा नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको तो भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। और भगवान की शरण में जाने के लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए और हमें जप भी अच्छा से करना चाहिए, सिंसियरली, एकदम ध्यान से। मन के साथ बहुत युद्ध करना पड़ेगा अपने को उसमें कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें अपने आचार्यों ने भी बहुत सारी चीजें हमें दिए हैं, बोले हैं उन्होंने कि जैसे बताया कि उनको उठने से पहले मतलब जो 100 जूते मारने हैं मन को, सोने टाइम पर भी उनको मारने हैं। प्रभुपाद जी ने बताया है कि नेग्लेक्ट करना है मन को, वो कुछ डिमांड करे तो उसको नजरअंदाज करो बोल करके। फिर मन को प्यार से समझाना भी पड़ता है कि कब तक इस अशाश्वत दुखालय में हम पड़े रहें बोल के, उसको समझाना पड़ेगा कि हटो बोल करके ये सब चीजों से। और इनसे भी नहीं माने तो कभी कभी तगड़ी डांट भी लगानी पड़ती है उसको। मतलब आपने बताया ईगो को हट करके प्रभु जी कि हम मनुष्य यूनि पाई है हमने, तो उसका कुछ लाभ उठाओ बोल करके उनको मन को उस तरीके से तैयार करना होगा। फिर जप करने के टाइम पर प्रभु जी जैसे हमारी इंद्रियां भी सही रहती, 5 इंद्रियों में से 3 इंद्रियों के बारे में आपने बताया था कि वो तो इन्वॉल्व रहती हैं, बट कान और आंख जो रहते हैं वो थोड़े इधर उधर भटकने
करने वाले रहते हैं, तो उनको भी आपने ध्यान पर केंद्रित करने के लिए बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया आपने पूरा उसको समराइज कर दिया। और यस, ममता माता जी भी हैं, फिर मेरी माता जी। यस यस, ममता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जैसे कि मन में था ना, चेतन मन और अवचेतन मन, तो उसके अंदर हम लोग लास्ट में ये भी देखे थे कि हम लोग तो ये सबको निकाल नहीं सकते, लेकिन भगवान ही निकाल सकते हैं, जो भी वृत्ति, वासना और संस्कार है। तो ये सब जब हम भक्ति बहुत सिंसियरली करते हैं और डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो हमारी डिवोशनल सर्विस देख के अगर हम सिंसियरली करें तभी ये वृत्ति, वासना और संस्कार जाती है, नहीं तो ये बनी रहेगी। मतलब संस्कार जो अच्छे भक्ति में कल्टीवेट नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे अजामिल का, कि अजामिल कैसे पूरा था, पूरा भरा हुआ था, एक वो दृश्य देखा, लेकिन उसको भगवान ने बाद में मौका दिया, फिर 12 साल का डिवोशनल सर्विस किया, तब वो बैक टू गॉडहेड हुआ। और इसमें ये भी बताया था कि दिन के समय भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो 5 इंद्रिय हैं, मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी गंदगी इनपुट ना हो, हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मन भी जो है हार्ड डिस्क की तरह है। हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ और त्वचा के द्वारा, सब मन में ही जा रहा है। तो उसको हम लोग पवित्र रखना चाहिए। और वो दिन में हम लोग कैसे रख सकते हैं, जितना हम लोग मैक्सिमम एसोसिएशन लेंगे डिवोटीज का, बुक्स रीडिंग करेंगे, श्रीमद् भागवतम रीड करेंगे। और जैसे आपने बताया था ना कि कभी भी मन को खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए, और सुबह सुबह उठकर जप करना चाहिए। और जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना कि बीटिंग द माइंड, कि मन को जो है 100 जूते मारना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा है कि नेग्लेक्ट द माइंड, कि अनेक विचार आते हैं लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसको कॉन्टेम्पलेट नहीं करेंगे तो हम एक्शन में भी नहीं जाएंगे। और फिर एक और भी आपने बताया था कि कैजुअल द माइंड, कि हमें मन को बहुत अच्छे से समझाना होता है, प्यार से। अगर ये सब नहीं हो तो आखिरी में है, जो कि बहुत पावरफुल तरीका है, चैस्टाइज द माइंड, कि मन को जबरदस्त डांट लगाना। कि मन जो है, मन में जो डेवलप हो गया है ईगो और इतना सारा प्राइड, तो मन अपनी स्थिति में आ जाता है और ना हम्बल बन जाता है। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ सजा दे देते हैं, या जैसे आज माला करने का मन नहीं है तो हम कहेंगे कि आज तो तुम्हें 100 माला, सॉरी 60 माला तो करना ही है। जैसे हम अगर 4-5 कर रहे हैं तो मन घबरा कर बोलेगा नहीं नहीं, हम 4-5 जो माला कर रहे हैं अच्छे से करेंगे, मन लगा कर। तो और फिर इससे देखते हैं कि जब हम जप करते हैं तो इंद्रियां भी धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा चेस्टाइज करते हैं और डिस्ट्रैक्शन पर्पस के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपने दिया था ना विश्वामित्र जी का, कि पहले उन्होंने देखा जाए तो कान से ही सुना था घुंघरू का आवाज, तभी वो आंख खुलकर देखा था। तो हमें अच्छा इनपुट, अच्छा श्रवण करना चाहिए, जप में ध्यान लगाना चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। और रियल डिस्ट्रैक्टर अगर देखा जाए तो 2 ही है, आईज और ईयर्स है। तो हमें जप करते वक्त बहुत ध्यान से मतलब करना चाहिए, जो कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है ना कि आंख बंद करके जो है, आंख ज्यादा भी बंद ना करें, वो भी कि नींद ना आए, और कान से हम जो जप करें वो सुनते जाएं, तो वो ये दोनों बिजी रहेगी। और टंग तो ऐसे ही बिजी है नाम जप करने में। और फिर इसमें ये भी बोलते हैं ना कि जैसे कि मन रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं, भूत और भविष्य। तो पक्षी को पकड़ कर रखना चाहिए। तो नाम जप के लिए हम लोग को प्रिपेयर करना है। और शरीर और मन जो है, ये बाहरी स्थिति है। जब ये दोनों बहुत अच्छे से होएगा, तब जो आज का सेशन था ना, बताया थे जो हृदय में जाकर कैसे शुद्धता आएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने उसको लिखा, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए, तभी इतना अच्छे से बता पाए। 2 हफ्ते वरना हो गए। बहुत अच्छा। यस। और मिली माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दोनों माता जी ने तो पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, बस 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं बता सकती हूँ। तो जैसे आपने अच्छी नींद के लिए कहा था ना कि हम लोगों को बेड पे टाइम पे जाना चाहिए। जैसे 9 से 10 का टाइम सबसे अच्छा होता है, और बेस्ट टाइम जो स्लीपिंग का होता है रात को 10 से 2 बजे का। और ये भी खाने पीने का तो मतलब रहता है कि यदि हम अच्छा आहार लेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। हमें खराब आहार भी नहीं लेना चाहिए, ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए।
और बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, और मतलब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, और जितना मतलब उस हिसाब से फिर हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकेंगे। और मन में भी यही था कि हमको जो है सोते समय और या उठते समय अपने रूम का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए ऐसा रखना चाहिए कि जो भक्ति में रहे, मतलब हम जो है मतलब मूवीज या कुछ वैसी चीजें देखकर ना सोएं। तो और हमको अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए, और जैसे सोने जाए तो सोते समय जैसे हम लोग लैपटॉप को पूरा अपना ऑफ करके स्विच ऑफ करके सोते हैं ना, वैसे ही हमको भी अपने मतलब दिन भर के जितने विचार है अपने सोचना चाहिए कि हम सोने जा रहे हैं उसको ऑफ कर दें, नहीं तो मेरे माइंड में पूरा टाइम वही आएंगे, फिर वो सपने आएंगे। तो बेटर होता है कि हम उसको ऑफ करके सोएंगे तो हम एक अच्छी नींद लेंगे, और अच्छी नींद लेंगे तो फिर मॉर्निंग अच्छे से उठ के उतना ही अच्छे से जप और ध्यान कर पाएंगे। तो और यही और हम अपने माइंड को जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या है, उसमें ये था ना, इफ यू डोंट कंट्रोल द माइंड तो ही विल गो कंट्रोल यू एंड गो टू हेल्थ, ये भी एक आपने बताया था। तो और बाकी तो सारे पॉइंट्स माता जी लोगों ने बता ही दिए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ये हुआ, सभी ने बहुत अच्छे से बताया, तीनों माता जी ने, कि कैसे जो हमें जब को अच्छे से करना है। तो आज इसके अगले सत्र में हम थोड़ा सा बस एक चीज रिवीजन करेंगे जो हमने पहले सत्र में डिस्कशन किया था, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले हमारा संबंध हमने देखे, आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? तो हमने डिस्कस किया था एक ट्राइपॉड, सबसे फर्स्ट सेशन जो पिछले सेशन हमने डिस्कशन किया था कि हमारा जीव, भगवान और माया के बीच में एक संबंध है, जैसे बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो जब संबंध ज्ञान क्लियर होता है तब फिर हम अभिधेय में पहुंच सकता है। तीन चीजें होती हैं किसी भी एक्टिविटी में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब क्या संबंध है, अभिधेय मतलब प्रोसेस क्या हम कर रहे हैं, और प्रयोजन मतलब हमको क्या मिलने वाला है। कोई भी हम काम करते हैं ये तीनों चीजें जरूर होती हैं, ये तीनों चीजें किसी ना किसी रूप में रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ने जा रहा है तो फिर उसके में संबंध पहले कि भाई वो उसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा है या वो वहीं क्यों जा रहा है, तो पता चलेगा, ये इससे पता चला, उसने बताया वो व्यक्ति यहाँ पढ़ा था, उसने बताया यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो ये संबंध हो गया। फिर उसके बाद अभिधेय, फिर वहाँ वो 4 साल पढ़ाई करता है, ठीक है। फिर प्रयोजन क्या है कि उसे डिग्री मिलेगी या फिर उसकी जॉब लग जाएगी। तो हर एक प्रोसेस में ये तीन चीजें जरूर होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो ऐसे ही जब हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को हम प्रारंभ कर रहे हैं या कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं, हमें क्लियर होना बहुत जरूरत है। जैसे सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे पता होना चाहिए, संबंध होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी क्या है, कैसी है, अच्छा रिजल्ट देती है, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, संबंध ज्ञान। तो ऐसे ही हम अगर आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। विदाउट बेसिक्स हम आगे फिर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। जैसे वही बात है कि मान लीजिए आप अभी तक सिर्फ मोटरसाइकिल चला रहे थे और अचानक से हम आपको कार में बैठा दें, अब आपको पता ही नहीं है कि वहां पे कौन सा गियर है, किधर जाना है, किधर कौन सा ब्रेक का है। या कई कई तो कार ऐसी होती हैं कि वो डिफरेंट तरीके से चलती है, नॉर्मल कार की तरह नहीं चलती। हमने ऐसा भी सुना है कि उसमें अलग तरीके से गियर पड़ता है, अलग तरीके से चीजें होती। तो अगर संबंध ही नहीं है तो फिर अभिधेय की बात क्या, और प्रयोजन तो भूल ही जाइए, है ना, क्योंकि जब अभिधेय नहीं होगा तो प्रयोजन की क्या बात है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा संबंध पहले क्लियर होना चाहिए, हम कौन हैं और भगवान कौन है, माया देवी कौन है, और फिर अभिधेय, फिर हमें करना क्या है, और प्रयोजन फिर हमको मिलेगा क्या। सबसे पहले संबंध के बारे में हमने बात किया था उस सत्र में। तो हमारा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, कौन बताएगा? देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, कविता माता जी, मिली माता जी ने, 2 लोगों ने रेज हैंड किया है। ठीक है, कविता माता जी बताइए। प्रभु जी, हम भगवान के दास हैं, अंश हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और कुछ आपके लिए प्रश्न, ये किस भगवत गीता के किस श्लोक में आता है? कैसे आपने बताया कि हम भगवान के अंश हैं? कहाँ पर लिखा है वो शास्त्र में? हाँ बताइए।
ओके, और ममता माता जी आप बताएंगे? प्रभु जी ये श्लोक वो है क्या, ममेवांश जीवलोके हाँ, बहुत जीवभूत बढ़िया। सनातन। ये 15वां अध्याय 7वां श्लोक, हमारा संबंध ज्ञान है, हमें पता होना चाहिए। आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। 15.7 भगवान खुद बोल रहे हैं, ममैवांशु जीवलोके जीवभूता सनातना। हम हैं जीवभूत सनातन, हमेशा के लिए भगवान के अंश। और भी भगवान कई बार रिलेशन बताते हैं, आई एम द फादर। 14वां अध्याय 4था श्लोक, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासं ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता। कि मैं जो हूँ सीड गिविंग फादर, आई एम द रियल फादर। इस जगत में जो फादर है, फादर मदर है, देयर आर नॉट रियल मदर फादर, तो निमित्त मात्र, निमित्त है। बट रियल जो मदर फादर हैं, जो जिनको वास्तव में जो बोल सकते हैं हाँ आई एम द फादर, दैट इज ओनली कृष्ण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, वही सब कुछ है। तो ये संबंध ज्ञान हमारा और भगवान के बीच में, हम भगवान के पुत्र बोल सकते हैं, भगवान के दास बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा और माया देवी का क्या संबंध है? What is the relation between us and Maya Devi? Okay, yes, कविता माता जी। प्रभु जी माया देवी के साथ संबंध हमारा ये है कि हम अगर भगवान को भूल गए हैं तो हम माया देवी की कठपुतली बन जाते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस, और कुछ बताएंगे मिली माता जी आप? नहीं, माता जी ने तो वही बोल दिया कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो फिर माया देवी की कठपुतली बन जाते हैं। वो हमको मतलब जैसे जैसे वो नचाती है हम नाचते जाते हैं, और वो हमको दुख पे दुख, हम सुख खोजते हैं और वो हमको दुख देती जाती है। Yes. मतलब हमको लगता है कि हम सुखी, पर वो हमको दुख से दुख देती जाती है, और हम भगवान को याद रखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये हमारा मतलब, क्योंकि हम आते हैं ना अपना प्रभुत्व जमाने आते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए हम माया देवी की कठपुतली बन जाते हैं। Yes. तो हमारी स्थिति कैसी है? हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हमेशा आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद। लेकिन माया देवी, जब हम भगवान को भूलना चाहते हैं तो माया देवी ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर देती है, हमें लगता है इस चीज में आनंद मिल जाएगा, क्या ये चीज हमको आनंद दे देगी, ये चीज हमको आनंद दे देगी। जैसे आप देखो, जिस प्रकार का शरीर मिलता है उसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के आनंद व्यक्ति खोजने लगता है। आप एक सुअर के पास जाओगे, उससे पूछोगे बताओ किस चीज में मजा है, तो बोलेगा कि हमको तो मल खाने में मजा है। एक कुत्ते से जाकर के पूछोगे तुमको किस चीज में मजा आ रहा है, तो वो बोलेगा हमको हड्डी खाने में, हड्डी चूसने में मजा आता है। सोचिए तो जैसा शरीर मिलता है, माया देवी ऐसी इस तरीके का एनवायरनमेंट बना देती हैं कि उसको लगता है कि वो चीज वो प्राप्त कर लेगा तो खुश हो जाएगा। ये माया देवी का प्रभाव रहता है। तो माया देवी हमको दुख देती है। अनादि कृष्ण बहिर्मुख, जब जैसे ही जीव जो होता है, जैसे ही भगवान से विमुख होता है, तुरंत ही माया उसको झपटिया धरी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जैसे जीव कोई भोग वांछा करने के प्रयास करता है कि मैं ये भोग करूंगा, मेरे लिए है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताहे झपटिया धरे। तुरंत ही माया देवी कहती है अब तुम मेरे अंदर में आ गए, चलो अभी चलो काम करो गधों की तरह, है ना, क्योंकि तुमने भोग करने की इच्छा रखी ना भगवान से अलग होकर के। तो ये माया देवी का काम है। और माया देवी के बारे में क्या बताया जाता है कि जितना व्यक्ति जो होगा भगवान से दूर होता जाएगा, माया देवी उसको अपनी सेवा कराती जाएंगी। एक सिंपल सा उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार के 2 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट सामान्य नागरिकों के लिए, और एक डिपार्टमेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उद्दंड विद्रोही जीवात्माओं के लिए। तो वो है माया देवी, वही भगवान की सेविका हैं। लेकिन उनका डिपार्टमेंट है कि जो लोग उद्दंड हो जा रहे हैं उनकी एकदम भर करके उनको पूरी तरीके से ठीक करना, ये माया देवी का काम है। तो इसके सिवाय तीसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है ना, कि कोई व्यक्ति बोले नहीं हम माया देवी की भी सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भी सेवा नहीं करेंगे। नहीं, एक ही करना पड़ेगा, या तो भगवान की सेवा करो, उनके अंश हो, उनकी सेवा करो, या फिर माया देवी की सेवा करो।
है ना। माया देवी की सेवा में क्या है, थोड़े कष्ट ज्यादा आपको, थोड़े क्या बहुत ज्यादा है। और भगवान की सेवा में क्या है कि आप अपने आनंद में स्थित रहते हो। ये सिंपल सा बिल्कुल बेसिक्स है। माया देवी भगवान, ठीक। अभी देखिए हमारा माया देवी के साथ संबंध हो गया, हमारा भगवान के साथ संबंध हो गया। भगवान जो हमेशा हम उनके अंश हैं और वो हमारे पिता के समान है और उनकी सेवा करने हमारा स्वभाव है। हर पुत्र अपने पिता की सेवा करना चाहता है, हर दास का काम है स्वामी की सेवा करना और स्वामी का काम है उसको मेंटेन करना। ये अब माया देवी और भगवान के बीच में क्या संबंध है? यस, थर्ड टाइपॉड, हु कैन टेल? अच्छा, अलका माता, यस, आप बताना चाहेंगे? माया देवी भगवान की सेविका है, भगवान के इशारे पे नाचती है। हाँ, भगवान के इशारे पर कार्य करती हैं, उनके आदेश पर। बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल दे सकता है माया देवी का? हमारे घर के परिवेश में माया देवी किस तरीके से एग्जांपल दे सकता है? क्या कह सकते हैं उनको? लाइक हमारे बॉडी के पार्ट्स गुरुजी, प्रभुजी, लाइक हाँ, यस, बॉडी के, आप मिली माता जी क्या बता रहे थे? बॉडी के पार्ट्स जैसे मतलब शरीर में हमारा हाथ है तो मतलब हम अपने हिसाब से नहीं उठा सकते, भगवान ही की वो रहता है कि तब वो माया देवी को इंस्ट्रक्शन देते तभी हम अपना हाथ उठाते हैं। मतलब हमारे हर कार्य में ऐसे ही वो होता है। ये है क्या? मतलब आप प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में। हाँ, प्रकृति के 3। यस, ठीक है। यस, ममता माता जी। प्रभु जी, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग वो ले सकते हैं ना, जैसे कि पेट डॉग होता है। हाँ, यस, ये अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि डॉग का एग्जाम्पल है ना, कि वो फेरोसियस है कब तक, कब तक है? उसका मालिक कुछ नहीं बोलता है उसको। तब तक मालिक ने नहीं बोला है। बाहर अजनबी लोगों के लिए वो फेरोसियस है, ऐसे ही माया देवी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। वो क्या क्या करने में सक्षम है और कितना नुकसान कर सकती हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वेरी फेरोसियस, है ना। लेकिन अगर भगवान, इसलिए सोचिए जब भगवान किसी चीज को बोल रहे हैं कि बड़ी खतरनाक है, तो हमें समझ आना चाहिए कि वो कितना खतरनाक होगी। जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मम माया दुरत्यया दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये भगवान और माया देवी के बीच में रिलेशन कि अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर माया देवी जो है छोड़ देती है। तो भगवान और माया देवी के बीच में यही रिलेशन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया देवी भगवान की सेविका है। अपने घर के एनवायरनमेंट में हम ट्यूशन टीचर बोल सकते हैं, एक पिताजी के द्वारा अपॉइंट की गई। तो हम हैं उद्दंड बच्चे उनके, भगवान के, या फिर उद्दंड दास जो कि सेवा करने से छोड़ दिया, नहीं करना हमको। तो ऐसे के लिए अब भगवान तो हमारे पिता हैं। अब पुत्र चाहे जितना भी उद्दंड हो, घर से तो नहीं भगाया जा सकता, पुत्र तो पुत्र होता है। इन सेम वे भगवान हमको भगा नहीं सकते कहीं से कि अरे ये सेवा नहीं करना चाहता, हटा दो इसको। नहीं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं जैसे पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, इसलिए वो ट्यूशन टीचर अपॉइंट करता है। कहते हैं देखो हम तो इसको दंड नहीं दे पाएंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा इसको कष्ट होते हुए, लेकिन कष्ट देना तो जरूरी है। तो ट्यूशन टीचर थोड़ा इसको अच्छे से देगी कष्ट, अगर ये सही से वर्क नहीं करेगा तो इसलिए माया देवी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया बनाती हैं एनवायरनमेंट, है ना। यस, एक सुंदर सा शरीर बनाती हैं, है ना, मेल फीमेल, एक सुंदर सा एनवायरनमेंट बनाती हैं चारों तरफ, है ना, और सारी चीजें अवेलेबल कराती हैं जो इंद्रिय विषयों के लिए। पहले तो इंद्रियां देती हैं, फिर उनको भोग करने के लिए इंद्रिय विषय हमारे समक्ष रखते हैं, जिसकी जो इच्छा होने के कारण हम सेवा छोड़ करके आए। और जब व्यक्ति इन इंद्रियों का भोग करना चाहता है तब उसको पकड़ा जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे चूहा पकड़ते हैं ना हमने घर में, उसको चूहेदानी के अंदर रख करके, है ना, तो ऐसे ही माया देवी जो है हमको पकड़ती हैं उस मटेरियल को रख करके, उस इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को रख करके। देखो देखो तुमको लेना है, हम कहते हैं हाँ हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, और जैसे ही हम हाथ पकड़ते हैं धाड़ से तमाचा एक पड़ता है गाल पे हमारे, ठीक है। फिर हम सुधर पाते हैं, फिर हमको दिखाती हैं देखो देखो फिर चाहिए तुमको फिर हमको पड़ता है बहुत तेज से,
व्यक्ति परेशान होता है। वही सारा बिविल्डरमेंट इस संसार में क्या है, माया देवी का ही तो प्रकोप है। लोगों के पास धन बहुत मात्रा में है, बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रसिद्धि है, बट एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड। माया देवी की चपेट ही तो है, और क्या है बताइए, है ना। तो माया देवी की चपेट खाते 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 जब उसको एक कन्विक्शन डेवलप हो जाता है कि भाई इस माया देवी में हमको दिख तो रहा है आनंद, कि हाँ फॉरेन जा रहे हैं, ये ट्रिप करेंगे, वो ट्रिप करेंगे, वो मजा आएगा, ये खाएंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं। लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि कुछ पाए नहीं, उल्टा वेस्ट ज्यादा हुआ सारी चीजें। तो ये कन्विक्शन डेवलप होता है माया देवी के गाइडेंस में, और उसके लिए भगवान ने माया देवी को अपॉइंट किया है। ये माया देवी की सर्विस है। तो एक भक्त सबसे पहले इस संबंध ज्ञान को स्टैब्लिश करता है, ओके दिस इज माया देवी एंड दिस इज कृष्णा, है ना। तो अभी मुझे किसकी सेवा करनी है, कृष्ण की करनी है या माया देवी की करनी है, ये चूज करना है मुझे। और अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो फिर उस तरफ कदम बढ़ाना है, अगर माया देवी की सेवा करनी है तो इस तरफ कदम बढ़ाना है। तो ये कन्विक्शन जब व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाता है तब वो अभिधेय प्रोसेस को अच्छे से कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। वो करेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर धीमे हो जाएगा, संबंध नहीं क्लियर है ना। जैसे वही मानिए आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं कि फर्जी है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो क्या होगा, एडमिशन कराएंगे, फिर पूछेंगे ये सही है कि नहीं, सही बताओ, है ना, डिग्री देगी कि नहीं देगी, या ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। इन सेम वे यू सी, बहुत लोग आध्यात्मिक जीवन में आते हैं बट क्योंकि उनको संबंध ज्ञान नहीं क्लियर होता है कि भगवान क्या उनका लेवल है और हम क्या हैं, माया देवी क्या है, तो वो बहुत जल्दी एलियरमेंट में फंस करके फिर चले जाते हैं छोड़कर, या फिर वो डिटर्मिनेशन नहीं डेवलप कर पाते हैं। क्या डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे बढ़ करके है। ये डिटर्मिनेशन नहीं डेवलप हो पाता। उनको लगता है ठीक है नाम जप भी कर रहे हैं, बाकी सब भी करते रहो, बाकी सब भी चलता रहता है। जो एक कन्विक्शन जो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता संबंध ज्ञान के अभाव में, और उसके बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, धक्का मार के चलना पड़ता है उसको। एक होता है कि वो एकदम एनर्जेटिक और पूरे अच्छे से भगवान की भक्ति करे, वो चीज नहीं हो पाती। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तीन चीज जो होती हैं भक्ति में हमको बहुत आगे बढ़ाती है। तीन चीजें एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। फर्स्ट उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट हर एक चीज के लिए, वॉट एवर वी आर डूइंग इन डिवोशनल सर्विस, भगवान का नाम जप करना, एक्साइटमेंट होना चाहिए। कितने कितने जन्मों के बाद हमको मौका मिला है, मनुष्य योनि मिली है, मौका मिला है भगवान से जुड़ने का। कितना समय मिलेगा पता नहीं, जितना समय है उसको अच्छे से करना है ना, ताकि बाद में पछताए ना। तुलसीदास जी लिखते हैं ना रामचरितमानस में कि जो व्यक्ति होता है वो अंत में सिर्फ पछताता है, बस उसके हाथ में सिर्फ पछताना रह जाता है। वो सोचता है कहाँ मैं इतना सब अच्छा सारा एनवायरनमेंट था, सब कुछ था, फिर भी नहीं किया डेडिकेशन से, फिर भी मैं फंसा रहा इन सारी चीजों में, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। सिर्फ हाथ में पछताना रह जाता, कुछ समय लौट करके नहीं आता। चाणक्य जी बताते हैं कि एक क्षण को भी आप करोड़ों रुपए देकर के वापस नहीं ला सकते। सो हमें भी उस डेडिकेशन के साथ रहना चाहिए, उत्साह, है ना। निश्चयात, निश्चयात जैसे हमने आपको बताया, निश्चय के साथ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, देयर इज नो अदर रिक्वायरमेंट, कोई और भी चीज करने की आवश्यकता नहीं। और धैर्यात, धैर्य के साथ, है ना। यह नहीं कि आज ही 6 महीने कर लिए अभी हमको पूरा रियलाइजेशन हो जाए, धैर्य भी होना चाहिए, उत्साह के साथ धैर्य, है ना। तो उत्साह कैसा होना चाहिए, जैसे आप उत्साह समझिए कि सिलेंडर से गैस निकल रही है बर्नर में, ये उत्साह है। और धैर्य कैसा है, वो रेगुलेटर की तरह है। तो उत्साह आ रहा है लेकिन उसके साथ धैर्य भी जरूरी है। अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो फिर सारी गैस निकल जाएगी और उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, खाना अच्छा नहीं पक पाएगा। उत्साह और धैर्य दोनों जरूरत है जपा में। तो मैं आपको जस्ट एक पीपीटी दिखाता हूँ, उससे हम कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, फिर हम एक वैष्णव सॉन्ग करेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी देह का क्या मतलब हुआ? अभिधेय मतलब प्रक्रिया। जैसे हम जो भगवान का नाम जप करते हैं, साधु संग करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ये प्रक्रिया कहलाता है, यही अभिधेय है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के नाम जप के ऊपर कुछ चीजें बताई हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एज लिविंग स्पिरिचुअल सोल्स वी आर ऑल ओरिजिनली कृष्णा कॉन्शियस एंटिटीज। हमारी असली पहचान यही है कि हम भगवान कृष्ण की ही सेवा करते हैं, उसी के लिए ही हैं। धर्म का मतलब क्या है? सेवा करना और प्रेम करना, किससे? जो हमेशा रहे। यही हमारी असली पहचान है, भगवान की सेवा और भगवान से प्रेम। इसके अलावा जितनी भी हमारी पहचान इस जगत में है वो थोड़े समय तक के लिए हैं, हमेशा नहीं रहने वाली। आप ऐसे समझो, जैसे रात में हम सो जाते हैं ना, तो कभी कभी हम सपना देखते हैं हम राजा बन गए, है ना, और पूरी किंगडम हमारे पास है ना, हम दिल्ली भी गए, वहां पे मैंने उससे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। बहुत सारी चीजें हम अपने सपने में देखते रहते हैं ना, और जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है, अरे ये तो सपना था, है ना? या कुछ बुरी चीज हुई तो कहते हैं बच गए, है ना। तो लाइक दैट इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारी टेंशन हमारे पास आती है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। ये सारी चीजें सपने में हुई टेंशन के समान है। एक्चुअली में अगर सही बात देखा जाए तो हमारा इन सारी चीजों के साथ कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन एट ऑल। हम सिंपल एक भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद भगवान है और उनके अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र का पानी खारा होता है, अब उससे एक बूंद निकालो, उसमें भी वही गुण होंगे जो समुद्र में होते हैं। इसी प्रकार भगवान समुद्र की तरह हैं और हम उनके अंश हैं, हमें भी वही गुण हैं, सच्चिद और आनंद। भगवान भी हमेशा रहते हैं, हम भी हमेशा से है ना। चिद, भगवान को हमेशा कंप्लीट नॉलेज रहता है, कोई चीज की ऐसे इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें भी पूरा कंप्लीट नॉलेज है। और तीसरा आनंद, भगवान भी हमेशा आनंदित रहते हैं, उनको कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती। कोई राक्षस, कोई असुर उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि राक्षस असुर भी उन्होंने बनाए हैं और उनको ही पता है कैसे उसको मारना है। वो सिंपल, आप देखिए किसी भी राक्षस को मारने के लिए भगवान को ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तो आनंद में हमेशा रहते हैं भगवान। तो ऐसे ही हमारी भी यही एग्जिस्टेंस है कि हम हमेशा कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं, है ना। बस हमेशा आनंद में, कोई उसमें किसी भी प्रकार का हम में कोई बदलाव नहीं ला सकता, हमें परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये मन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का हमारे ऊपर कवरिंग चढ़ा दिया गया है और इन सब जगत से हमारा संबंध जोड़ दिया गया है ना, क्योंकि हमने ही डिमांड किया था, तो हम परेशान हो रहे हैं। द मेन थिंग इज लाइक दैट। तो वापस से हमको उसको पहुंचना है, उस जगह पर पहुंचना है जिससे हम पुनः उस स्थिति को पुनर्जागृत कर सकें। जैसे देखिए आजकल समाज में लोग क्यों परेशान हैं, ड्यू टू अवर एसोसिएशन विद मैटर। अभी हम मैटर हैं कि सोल हैं, बताइए, हु आर वी, मैटर और सोल? मैटर, सोल, We are soul. वी आर, हाँ वी आर सोल, नॉट मैटर ना। अभी देखिए ये जो हाथ या फिर हमारा शरीर है, इसमें सारी चीजें मैटर है। तो मैटर का मतलब क्या होता है, ये भगवान की निम्न शक्ति, जड़ होती है मैटर। लेकिन जो सोल है वो भगवान की उच्च शक्ति है, वो हम हैं। लेकिन अब उच्च शक्ति जब निम्न शक्ति का संग करती है तो उस कारण से वो पोल्यूटेड हो जाती है। अभी आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और जाकर के कीचड़ में बैठ गए, क्या होगा? पोल्यूटेड हो गए ना, पूरा सब पूरा गंदा हो गए, बेकार लगेगा, उल्टी आएगी। लाइक दैट हम भी यहाँ पे उल्टी कर रहे हैं एक हिसाब से। तो हम हैं आत्मा शुद्ध एकदम, लेकिन हमारी कवरिंग किससे कर दी गई है? ये भगवान की निम्न शक्ति से कर दी गई है ना। ये जो बोल सकते हैं जल, आकाश, वायु, ये भगवान की निम्न शक्ति है, इनसे हमको ढक दिया गया है। और अभी हमारी स्थिति क्या है, हम खुद को वही मान रहे हैं कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ हमारा है, वो टेंशन हमारी है, ये टेंशन हमारी है। हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि एक्चुअली में भगवान कंट्रोल कर रहे हैं हर एक चीज का, हर एक चीज का कंट्रोल भगवान कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस ही नहीं रह पाती। आप सोचिए कितना अजीब बात है, हम अपने शरीर में ही इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, उसको नहीं कंट्रोल करते हैं। हमारा हृदय
भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। हमें नहीं पता कैसे पंप हो रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पे, किस तरीके से हम पानी पीते हैं, पानी किस तरीके से कहाँ कहाँ जाता है, क्या एनर्जी होता है, खाना खाते हैं किस तरीके से इतने सारे अम्ल मिलते हैं, खाने को पचाते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग बट स्टिल वी थिंक वी आर कंट्रोलिंग सो मेनी थिंग्स। ये हमारी मूर्खता है। और जब ये जितना हम ये सोचेंगे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे अंदर में है, उतना ज्यादा हम इस मटेरियल कॉन्सेप्शन में और घुसते चले जाते हैं। और जितना हम ये समझेंगे कि भगवान सारी चीजों को नियंत्रण कर रहे हैं, उतना हम शांति की तरफ जाएंगे। 5वां अध्याय 29वां श्लोक इसी बात को बताता है कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि सारी चीजों का स्वामी मैं हूं, सभी चीजों को नियंत्रण मैं कर रहा हूं, तुम्हारा भी भला चाहने वाला मैं ही हूं। तो हम पोल्यूट क्यों हो गए हैं, हमें क्यों समस्या है? क्योंकि हम मैटर का संग कर रहे हैं। हम हैं सोल लेकिन संग मैटर का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैटर का संग? क्योंकि हमने ही डिमांड किया था भगवान से। तो अभी हमें अगर इन कॉम्प्लेक्सिटीज से निकलना है, जैसे अब सिंपल सी मतलब कहने की बात है, देखिए हम सोल हैं, हमें प्यास नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती। सोल को कोई प्यास भूख की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये पकड़ा दिया गया शरीर। अब शरीर पकड़ाया गया तो हमको 6 प्रकार की कष्ट यहाँ सहन करने पड़ रहे हैं सिर्फ इस शरीर के कारण। शरीर में प्यास लगेगी, आपको प्यास लगेगी तो आपको फिर परेशानी झेलनी है। भूख लगेगी ही लगेगी, 3 टाइम नहीं खाएंगे सर में दर्द होने लगेगा। देखिए सोल को कोई नीड नहीं है इन सारी चीजों की। ऐसे ही भूख, प्यास, बुढ़ापा होगा ही होगा, कैसे बचोगे? कितने दिन युवा रखोगे अपने आप को? बुढ़ापा आएगा ही आएगा। कुछ नहीं कर सकते, कोई मटेरियल साइंस कुछ नहीं करता, कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितने करोड़ों रुपए भरे हों आपके घर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुढ़ापा आएगा ही आएगा। आपको देखिए बुढ़ापा मोह होगा ही होगा। शरीर मिला है तो शरीर से जो जो लोग मिल जाते हैं उनसे मोह हो जाता है। मोह कैसे डेवलप होता है? गली में कुत्ता जा रहा है, आपको उससे मोह नहीं है, वो चाहे वो जिंदा रहे मर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके परिवेश में, आपके आसपास जिन लोगों से आप मिल रहे हो, उसमें कुछ हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये क्या है? मोह है। काम वही हो रहा है लेकिन क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चीजों में हो रहा है इसलिए आपको समस्या हो रही है। आपसे जुड़ी हुई चीजों में नहीं हो रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है ना। देखिए हर दिन में तो कई सारे लाखों लोग मरते हैं, आपको कोई समस्या है उनसे? लाखों लोग मरते हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब हमारे परिवेश से कोई चीज होती है तो ये हमारा शब्द कैसे आ रहा है? ड्यू टू द मटेरियल कॉन्सेप्शन, ओनली मटेरियल कॉन्सेप्शन। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये सब चीजें हमारी है और उसमें जब समस्या आती है तो हम परेशान होते हैं। तो ये माया देवी का प्रभाव है, लाइक दैट। तो जब हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं, हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? ताकि हम ये समझ करके भगवान की शरण को ग्रहण करें। अदरवाइज आप देखो माया देवी का ऐसा प्रभाव है कि अंत में आप हर कोई व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर ही देती है हर हाल से। कोई भी आप ऐसे व्यक्ति को मिला दीजिए जो ये व्यक्ति बोलता हो कि भाई हमने जिंदगी में सारे सुख भोग लिए हैं और अब हम तृप्त हो गए हैं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से। देखिए जब कोई व्यक्ति भौतिक सुख भोगने जाता है तो यही सोच के जाता है ना, कि हम इससे संतृप्त हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे तब हम संतृप्त हो जाएंगे बस। लेकिन ऐसा होता नहीं है। माया देवी का ऐसा इल्यूजन है ना कि आप एक बार उस कार्य को करेंगे, भौतिक सुख को करेंगे, अगली बार आपकी इच्छा को वो और बढ़ा देंगे उस कार्य को करने के लिए। ये माया देवी का प्रभाव है। इसके लिए एग्जाम्पल किसका दिया जाता है? आग में पेट्रोल डालने का, है ना। तो कोई व्यक्ति सोचे कि अरे आग में पेट्रोल डाल देंगे आग शांत हो जाएगी ऐसे ही सोचते हैं। माया देवी हमको ऐसा ही सोचने को मजबूर करती है कि अरे भाई हमको मान लीजिए आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर डिजायर नहीं होगी। आप आइसक्रीम खाओगे अगले दिन फिर और ज्यादा डिजायर होगी, आप फिर और आगे बढ़ते चले जाओगे ऐसे वो उल्टा वो जाल में फंसते चले जाते हैं, लाइक दैट, है ना। लेकिन हमें जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं तो हमें उससे ऊपर उठना है। ये देखिए 4 स्टेज होती है हमारी चेतना की। तो सबसे पहली स्टेज होती है एनिमल स्टेज। एनिमल स्टेज जो हमने अभी आपसे डिस्कशन किया, कि व्यक्ति है अपने घर में कुत्ता पला हुआ है और मृत्यु की सैया पर है, उसकी चेतना पूरी तरीके से कहाँ है? मेरा कुत्ता कहाँ है, मेरा कुत्ता कहाँ है। कुत्ते को खाना नहीं मिला होगा,
कुत्ते ने खाया नहीं होगा, एकदम पशुओं की तरह सोचना। तो ये इसे कहते हैं पशु चेतना, कि बस अपने 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 से कंसर्न रखना, भगवान को नहीं ध्यान करना। दूसरा मेंटल स्पेकुलेटिव, ये लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी स्टेज। ये लोग खूब शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, वेद खूब पढ़ना चाहें, खूब ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करके ब्रह्म निराकारवादी सोच पर पहुंचते हैं। तीसरे इंटेलेक्चुअल, खूब बड़े तार्किक सोच रखने वाले, ये किया, वो वहां लिखा है, ये वहां लिखा है। और इन सबसे ऊपर जो होती है वो दिव्य स्तर होता है। दिव्य स्तर में व्यक्ति सिंपल बस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वो अपने आप को इस जगत से पूरा डिटैच रखता है। देखिए बुद्धिमानी यही है ना। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस जगत में। तो 31 दिसंबर की रात थी ना, ये व्यक्ति जो था, एक व्यक्ति था, वो खूब आनंद करते हुए इधर उधर घूमते घूमते जा रहा था, एक पहाड़ पर गया था, वहीं पर पार्टी हो रही थी। तो पहाड़ से ये व्यक्ति नीचे गिर जाता है किसी कारणवश। तो नीचे गिरता है, वहां पर जंगल होता है, जंगल में कई सारे फूल भील आ जाते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा आज तो लगता है 31 दिसंबर की डिनर पार्टी यही लोग कर लेंगे हमारी, है ना। ये व्यक्ति जो होता है बड़ा परेशान हो जाता है। फूल भील जो होते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं आप परेशान मत होइए, 31 दिसंबर को हर दिन भगवान जो है किसी ना किसी को यहाँ पर भेजते हैं और उसको हम राजा बना देते हैं, है ना। तो ये कहता है बहुत बढ़िया, तो इसको जाते हैं राजा बना दिया जाता है और ये बैठ जाता है सिंहासन पे, देखता है अरे सब बढ़िया, रोज नए नए चीजें खाने को, नई नई चीजें भोग करने को मिलती, ये बड़ा आनंद हो जाता है। 4-5 दिन हो जाते हैं इसको। ये सोचता है कि 31 दिसंबर को हमको राजा बना दिया गया, इसके पहले भी तो कोई राजा होगा ना, चलो पूछते हैं राजा कौन है। तो पूछते हैं अपने मंत्री से, इसके पहले कौन राजा था तुम्हारा? उसने कहा हाँ था ना एक पुरुष था, अभी कहाँ है वो? तो उसने बताया कि देखो हमारे यहाँ नियम कैसा है कि 31 दिसंबर को एक साल जैसे ही पूरा होता है, जो राजा होता है उसको हम दूर एक द्वीप बना हुआ है एकदम खंडहर, वहां पर फेंक दिया जाता है उस राजा को 1 साल के बाद। वहां पर उसको कुछ नहीं, हाँ, कोई न मंत्री कुछ नहीं, वहां पर कुछ नहीं, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है भूख और प्यास से। उसने कहा ये तो बड़ा डेंजरस है ना, 1 साल तक राजा और फिर सीधे खंडहर। इसने क्या किया, अगले दिन से उस द्वीप को डेवलप करने का काम चालू कर दिया। हर दिन वहां पर हीरे सोने जवाहरात ये सब भेजने लगा और वहां पर सारे मैकेनिक और पूरा उधर पूरा का पूरा राज्य एक ही उधर बना दिया। ठीक है, तो जब आई 31 दिसंबर की शाम, तो कहा भाई आपको तो हम उस द्वीप पर लेकर के जाएंगे। सब लोगों ने बोला ठीक है ले जाइए, कोई टेंशन नहीं है ना, हम तो पूरा फुल तैयारी से। तुरंत ही सबने इनको नाव पे रखा और ये अपना उधर गया और एकदम शान और शौकत से वहां पे रहा, क्योंकि पूरा डेवलप उधर होकर ही चुका था, उसको पता था पहले से, है ना। इन सेम में देखिए हमारी भी यही स्थिति है। हमें भी पता है कि हम इस जगत से एक सुई तक नहीं लेके जा पाएंगे। वी नो एवरीथिंग, हमारे पास जो भी चीजें हों, बहुत लोग, बहुत हमको लोग जानते हों, बहुत ज्यादा धन हो, बहुत ज्यादा हम नॉलेजेबल हों, बहुत ज्यादा हमने पढ़ाई किया हो, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, ये एक सुई भी नहीं लेके जा सकते वहां, और इन चीजों की कोई वैल्यू भी नहीं है वहां पर, है ना, नो वैल्यूज। तो वहां पर जो चीज काम आएगी, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो उसको अर्न करने के बारे में सोचता है। जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं, मूर्ख होता व्यक्ति को क्या करता है, कहता है ठीक है 1 साल के बाद देखा जाएगा, अभी एंजॉय करो यहाँ पर, तो देखा जाएगा क्या होगा। वो आजकल के नास्तिक लोग, मायावादी लोग होते हैं, बोल सकते हैं, वो लोग यहीं पर सोचते हैं कि हम हर तरीके से अच्छे से कर लें। जो माया में फंसे हुए हैं, मायावादी नहीं, माया में फंसे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे बस अच्छे से एंजॉय कर लें, मृत्यु के बाद जो होगा देखा जाएगा, खाओ पियो विवाह करो एंजॉय करो, बस यही तो जिंदगी है और क्या। तो ये उस राजा की तरह ही है, क्योंकि ये बात तो फिक्स है कि यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा पाओगे, इवन योर बॉडी यू कैन नॉट कैरी विद यू। सो वहां पर जो काम आएगा वो क्या आएगा, वो जो धन काम आएगा उसको हमें रोज रोज समेटना चाहिए। जैसे वो राजा क्या कर रहा था, रोज रोज भेज रहा था थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसे ही हम भी इस भौतिक जगत में हैं, हमको कुछ शरीर मिला है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स ओके। वो भी राजा था,
लेकिन हर दिन अपना अपना कुछ कुछ मटेरियल क्या कर रहा था, उस जगह में भेज रहा था। ऐसे ही हमें भी प्रत्येक दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये क्या है? ये आध्यात्मिक धन है जो वहां पर काम आएगा जब हम शरीर छोड़ेंगे। तो तब हम जब शरीर छोड़ेंगे कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरे जीवन भर हमने भगवान की सेवा ही किया और वो निश्चिंत होकर के जा पाएंगे। अदरवाइज आप देखो, आप खुद सोचो, अचानक से अगर आज जो है मृत्यु हमारे समक्ष आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने प्रिपरेशन कर रखी है? बताइए, क्या प्रिपरेशन हमारी पूरी है? नहीं प्रभु। But we should prepare at all the time. हर समय हमको तैयार रखना चाहिए अपने आप को। हमें इस प्रकार की चेतना को डेवलप करनी है, वो है दिव्य चेतना। उस व्यक्ति को डर नहीं लगता फिर, है ना, इस संसार में रहे ना रहे, वो इस संसार में ठीक वैसे ही रहता है जैसे कमल पत्र पानी से रहता है। कमल पत्र पे ऊपर पानी पड़ता है लेकिन उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ी सी हवा चलेगी, पानी नीचे सरक जाएगा, कमल पत्र पर इतना सा भी गीला नहीं होता। ठीक ऐसे ही जो भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो इस जगत में रहते तो हैं लेकिन पूरा डिटैच रखते हैं अपने आप को इस जगत से। उसे उनको पता होता है इस जगत का मैं कुछ भी नहीं लेके जाने वाला, मैं लूंगा तो भगवान का नाम ही जाएगा साथ में। भक्तों का जो संग कर रहा हूँ यही भक्त साथ में जाएगा। जितना देर मैंने भगवान के लिए कार्य किया वो साथ में जाएगा। उसको वो संचय करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो भगवान का नाम जप करना इतना आसान है, कोई भी कर सकता है ना। 5 वर्ष का बालक भी आप देखोगे भगवान के नाम पे नृत्य कर सकता है, जप कर सकता है, उसे मजा आता है, आनंद आता है, क्योंकि आनंदमयी प्रक्रिया है। ये हमारी वास्तविक चेतना को जागृत करती है। कोई भी कर सकता है इस कार्य को। और आनंद चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही आनंद के साथ इसको जप कर सकता है। तो इसलिए हमें भगवान के नामों को भी शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है और कुछ नहीं, भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना नहीं है। ऐसे लोगों के मुख से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं या भगवान के नामों को सुनते हैं तब वो हमारे हृदय पर प्रभाव डालता है। अदरवाइज वो सिर्फ थोड़े समय तक के लिए रह पाएगा। जैसे ये देखिए, बताते हैं शास्त्रों में कि अगर कोई भक्त नहीं है भगवान का, भगवान से प्रेम नहीं उस व्यक्ति को, उसके मुख से अगर भगवान का नाम भी सुनेंगे तो वो सांप ने जिस दूध को स्पर्श किया है उस दूध को पीने के समान है। दूध तो अच्छा है लेकिन सांप ने स्पर्श कर दिया, वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, ईर्ष्या करता है भगवान से। तो ऐसे व्यक्ति से हमें भगवान के नाम नहीं सुनना चाहिए। ओके, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग हमने आपको बताया ना कि हरा मतलब भगवान की राधा रानी शक्ति, हाँ। कृष्णा मतलब जो सबको आकर्षित करता है, राम मतलब जो सबको आनंद के। तो माया देवी हैं जो कि मटेरियल एनर्जी हैं और हरा जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब श्रीमती राधा रानी। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा राधा रानी को प्रेयर करते हैं कि आप हमें इस माया जगत से निकाल करके अपने भगवान की सेवा में लगाइए। अब हम माया जगत की सेवा को डिस्कनेक्ट, रिजाइन दे रहे हैं, हम नहीं करना अभी माया देवी की सेवा, अभी हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें? राधा रानी को। हाँ, श्रीमती राधा रानी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। वो हमारी मदद करेंगी यहाँ से निकलने के लिए। So the chanting is a spiritual call for the Lord and His internal energy, Hara, to protect the conditioned soul. हमारी स्थिति कैसी है कि हम इस संसार में फंसे पड़े हैं ना, एक शरीर के कारण शरीर मिला हुआ है, इतने सारे रोग, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, मोह, बंधन, बहुत जल्दी अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से आप देखो, है, जिससे हम मिलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। तो इस जगत का ये स्वभाव है, हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है, लेकिन हम इस जगत में आ गए इसलिए हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस जगत से निकालने के लिए प्रेयर है हरे कृष्ण। भगवान से हम श्रीमती राधा रानी से प्रेयर करते हैं कि आप हमें इस जगत से निकालिए। जैसे माता को एक छोटा बच्चा चिल्लाता है, रोता है,
बुलाता है, क्योंकि बस वो वही कर सकता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, छोटे बच्चा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार हम भगवान के सामने एक शिशु के समान चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं और भगवान से ये मांगते हैं कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, इस माया जगत की सेवा हमको नहीं करनी है। ये जब हमारी पुकार भगवान सुनते हैं तो उसी तरीके से दौड़ते हैं जैसे माता जो होती है अपने पुत्र के लिए दौड़ती है, और भगवान फिर बहुत ब्लेस देते हैं, बहुत आनंद देते हैं हमको। तो हम कुछ भगवान के नाम की ग्लोरीज को देखेंगे, कितना ये महत्वपूर्ण है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि चैंटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान के नाम का जप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सबसे ज्यादा आपको जहां पर बल देना है, सबसे ज्यादा आपको जहां पर प्रभाव डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रभाव आपको जो डालना है वो भगवान का नाम है। भगवान का नाम आपको सबसे ज्यादा बल प्रदान करता है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या प्राप्त करने के लिए? प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जहां पर हमको सबसे ज्यादा बल देना है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है। बाकी चीजें भी हम करते हैं, लेकिन जहां पर हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है वो भगवान के नाम का जप है। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पैराफर्नेलिया। किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ये काम होगा तब जब हम करेंगे, या इसके बिना जब नहीं होगा ना, किसी के ऊपर डिपेंड, स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है, कोई दोष नहीं है उसमें। थर्ड, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि कोई व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, क्षत्रिय परिवार में ही होना चाहिए या वैश्य परिवार में ही होना चाहिए ना। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, किसी धन की क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भौतिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है भगवान के नाम को जप करने के लिए। ओके, ये भक्ति संदर्भ में बताते हैं जीव गोस्वामी। और क्या होना चाहिए हमारे अंदर? ह्यूमिलिटी एंड मीकनेस। One attention of Krishna and achieve Krishna prem, which is a complete perfection. ह्यूमिलिटी हो कि भगवान मैं बहुत ही तुच्छ हूँ और बहुत ही गया गुजरा हूँ, कोई मेरी योग्यता नहीं है आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं पुकार रहा हूँ इस आशा के साथ कि आप देने में सक्षम हैं। हमारी योग्यता नहीं है लेकिन आप दे रहे हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं रूप गोस्वामी, कृष्ण प्रेम आप प्रदान कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं जप के बारे में, चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक लिखते हैं रूप गोस्वामी कि विदग्ध माधव में, कि मुझे ये जो भगवान का नाम है इसे इतना मधुर है, इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि 2 कान सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। मैं करोड़ों करोड़ों कान चाहिए मेरे पास, तब शायद मैं एक अंश इसका ग्रहण कर पाऊं। 2 कानों से उतना आनंद आ ही नहीं पा रहा है, तो मुझे करोड़ों करोड़ों कान चाहिए इस नाम को सुनने के लिए, इसको अपने हृदय में ले जाने के लिए। विदग्ध माधव में बोलते हैं रूप गोस्वामी। सोचिए, इसकी प्योर डिवोटीज का रियलाइजेशन। वो जब नाम जप करते हैं तो उनकी चेतना कैसी रहती है, भगवान के नाम को क्या मानते हैं। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का है, किस तरीके से वो भगवान की याद में और भगवान के चिंतन में कितना एकदम बेसुध रहते थे। अभी हम किस में बेसुध रहते हैं? हम भौतिकता को प्राप्त करने के लिए बेसुध रहते हैं, हमारी ये स्थिति। चैतन्य महाप्रभु उन सब चीजों को त्याग करके भगवान के ध्यान में बेसुध रहते हैं, उनकी लीलाओं को चिंतन करते हुए बेसुध हो जाते हैं कि भगवान कब आपका दर्शन होगा, कब मिलूंगा आपसे, कदा। तो विदग्ध माधव में आगे बोलते हैं रूप गोस्वामी, नाम प्रभु डांसेस ऑन द माउथ। जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ हरे कृष्ण, तो उस समय जीभ पर भगवान डांस करते हैं। वो जो नाम है हरि नाम, वो डांस करता है वहां पर। और फिर एंड इन द कोर्टियर्ड ऑफ द हार्ट, और कानों के माध्यम से जब ये जो यहाँ से निकल करके कानों में जाता है, कानों के माध्यम से मेरे हृदय रूपी जो बगान है उसमें जाकर के नृत्य करता है। और जब ये नृत्य करने लगता है तो मन की जितनी भी कार्यकलाप होते हैं एकदम शांत हो जाते हैं। मन फिर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वहां जाकर के नृत्य कर रहा होता है। सारे मन के विचार बंद हो जाते हैं। भगवान का नाम इतना मधुर है, इतना सुंदर है।
इसलिए जितने जब मन शांत हो गया तो फिर इंद्रियां क्या करेंगी, इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, बस भगवान का नाम ही सुनना चाहते हैं। बस उस समय सिर्फ एक ही काम होता है, मुख से भगवान का नाम और कान में भगवान का नाम और हृदय में उसका आस्वादन, बस। तो बस कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगा, फिर हम आज का एंड करेंगे। कैसे हमें जप को इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ इसके लिए हम हल्का सा टिप्स देखेंगे। तो जपा इज अ बैरोमीटर ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफ। हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको नापना है तो जप में देखना चाहिए कितना हमारा मन भगवान की सेवा में लग रहा है। ऐसे तो सो कॉल्ड हम बहुत दिखाना चाहते हैं, हम भी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, ये वो ये, बट हम वास्तव में हैं कि नहीं, ये जप हमारा क्लियर करेगा कितना हमारी चेतना जप करने में लग रही है, कितना हम स्ट्रगल कर रहे हैं उस जप को अच्छा करने के लिए, कि ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है भगवान का नाम जप, उसको कितना हम सिंसियरली ले रहे हैं ये बताएगा भगवान का जप। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए माइंड आती है, तो हमने पिछले, हमारा दूसरा दरवाजा है, तो माइंड कार की तरह है, कंट्रोल करके चलेंगे तो डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। ऐसे ही अपने मन को जब हम जप करते हैं तो कंट्रोल करके रखना चाहिए मन को। कैसे कंट्रोल करना है हम आपको बताएंगे आगे। इसीलिए मन का उदाहरण किसको दिया जाता है, चाकू का दिया जाता है। वही चाकू हमको बचा भी सकता है, वही चाकू हमको मार भी सकता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मन एक बंदर और एक बच्चे की तरह रहता है। देखो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उधर देख रहे हैं, मन भागता रहता है बंदर की तरह, एक डाल पे, कभी दूसरे डाल पे, कभी तीसरे डाल पे, मिलने वाला उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसका काम है कूदना, कुछ भी करके वो इधर उधर जाता रहेगा। तो विषय का स्वभाव कैसा होता है, भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताते हैं, ये श्लोक आता है ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कैसे होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, सबसे पहले आपका ध्यान उन विषयों की तरफ जाता है, फिर विषय का जब ध्यान करेंगे तब मन में इच्छा होती है कि मुझे वो काम करना है। संगस्तेषु उपजायते, संग करने की इच्छा होती है, मुझे भी करना है ना। जैसे पहले ध्यान आएगा हमको कि हमको भाई ये चीज खाना है, जब ज्यादा ध्यान उस पर मेडिटेट करेंगे, कंटेम्पलेट करते रहेंगे उस चीज पर, तो फिर इच्छा मन में प्रकट हो जाएगी कि अब मुझे करना ही है। संगस्तेषु उपजायते, ठीक है, संगात संजायते कामः, और संग करने से फिर काम की इच्छा मन में उत्पन्न हो जाती है। उसे फिर इमिनेंट, मतलब काम का मतलब क्या होता है, वो डिजायर जो उसे फुलफिल करनी ही है किसी भी हाल में, ये ऐसे उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें विश्वामित्र का उदाहरण, किस तरीके से वो बहुत जल्दी जो है भ्रमित हो गया, कैसे विषयों के ऊपर ध्यान किया और फिर भ्रमित हो गया। तो कभी इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है हमारा, हमारी इंद्रियां ही हमारे लिए पर्याप्त है। हमको भ्रमित करने के लिए, हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस से डालने के लिए इंद्रियां पर्याप्त है, कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं। तो हमको शास्त्र श्रीमद् भागवतम सिखाती है कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। ठीक है, आंखों में बहुत इच्छा होती है देखने की, ठीक है, भगवान के दर्शन कराइए इसको। अगर आप अच्छे से भगवान के दर्शन करेंगे तो बाकी चीजों की देखने की इच्छा नहीं होगी, आपकी इंद्रिय विषयों को देखने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, बहुत इधर चटर पटर मटर खाने की इच्छा होती है, तो इसको बोल दीजिए जितना भी तुमको खाना पीना है सिर्फ भगवान का प्रसाद ही मिलेगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। तो एक्चुअली टग ऑफ वॉर होता है, आप महसूस करेंगे, टग ऑफ वॉर इन द सेंस, मन जो होता है वो हमेशा हमको नीचे की ओर ढकेलना चाहता है। ठीक है, इतना भी क्या करना, ठीक है, हम ये भी कर ही सकते हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए, मन यही बोलता है। ठीक है, हाँ ठीक है, शरीर भी तो है, शरीर को भी तो देखना है। मन जो होगा हमेशा हमको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो वही मैं प्रभु जी से पूछ रहा था एक बार, यहाँ पे भक्त हैं, उनसे मैं पूछ रहा था कि प्रभु जी अगर मन नियंत्रित नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। तो मैं ये बोला था, देखो मन का तो स्वभाव है कि आपको नीचे की ओर ढकेलना, अब आपको चूज करना है कि आपको जाना है कि नहीं। मन तो आपको ही बोलेगा कि क्या नियम, इतना क्या नियम पालन कर रहा,
ठीक है, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है, इतने दिन तो कर ही रहे हैं ना। तो मन हमेशा आपको नीचे की ओर ढकेलेगा, लेकिन आपको जाना है कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको शुद्ध रहना है, प्योरिटी रखनी है, या फिर उसको इम्प्योर करना है। तो देखिए अम्बरीश महाराज, कितना अम्बरीश महाराज के बारे में वर्णन आता है। सोचिए, उस भक्त के बारे में सोचिए जिसके बारे में भगवान ने बोल दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने भक्त के बारे में उसको तुमने परेशान किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अम्बरीश महाराज ऐसा क्या करते थे कि भगवान उनके नियंत्रण में थे। दुर्वासा मुनि पहुंच गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कुछ नहीं कर सकते, आपने अम्बरीश महाराज को नुकसान किया है ना, वही कुछ कर पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये श्लोक आता है किस तरीके से एक भक्त जो अम्बरीश महाराज थे हर तरीके से भगवान के लिए कार्य करते थे। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई जा रही है, देखिए इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, हर समय सबकी चेतना कहाँ है, भगवान कृष्ण में। झाड़ू लगा रहे हैं भगवान कृष्ण में, खाना बना रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, खा रहे हैं भगवान का प्रसाद है, बर्तन सफाई कर रहे हैं भगवान का प्रसाद है, भगवान की आरती कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, जप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। मैया शक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया। 7वें अध्याय में बोलते हैं भगवान पहले श्लोक में, अर्जुन मुझ में आसक्त हो, आसक्ति मुझ में डेवलप करो। तो ऐसे ही अम्बरीश महाराज अपनी समस्त इंद्रियों के माध्यम से भगवान के लिए कार्य करते थे और एकदम प्रसन्न रहते थे, कोई कष्ट नहीं, सब मैनेजमेंट बढ़िया होता था। अगर हमारी चेतना भगवान में स्थित है तो सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपनी जिह्वा को भगवान के गुणों का अनुवादन करने में, उसको रसास्वादन करने में लगाए रखते थे, और अपने करो हरिर मंदिर मार्जनादिशो, अपने करों को, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की साफ सफाई करने में लगाते रहते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, अपने कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में खाली नहीं रहते थे, भगवान की कथाओं को सुनने में लगाए रहते थे। इस तरीके से इंगेज करते रहते थे। एक तरीके से महाराज तो कभी कभी लेक्चर में बोलते हैं ना, जबरदस्ती करना चाहिए, कितना मन ने हमको नीचे डिग्रेड किया है, तो अब नहीं उसकी सुननी चाहिए, जबरदस्ती सुनना चाहिए भगवान के बारे में। मन तो यही बोलेगा छोड़ो आज क्या करना, उसको जबरदस्ती भगवान से जोड़ करके रखना चाहिए, अदरवाइज हम इसी जन्म मृत्यु चक्र में घूम घूम करके आते रहेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। और जब कोई इस तरीके से अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है ना, तो कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर सकती। जो सामने आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कौन है वो, कोई बता सकते हैं? कहाँ दिख रहा है? हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी। हाँ, हरिदास ठाकुर जी, है ना। तो ये देखिए, एक तरफ विश्वामित्र का उदाहरण आता है और दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है। तो दोनों में अंतर क्या है? हरिदास ठाकुर जो हैं, उन्होंने फेथ और वो कन्विक्शन डेवलप किया है भगवान के शुद्ध नाम के प्रति। तो जब किसी का कन्विक्शन और फेथ इतना हो जाता है ना, वो बिना भगवान के नाम के रह नहीं पाएगा, वो खाली बैठ नहीं सकता भगवान के नाम के बिना, है ना। अब आप खुद सोचिए, आपको पता चल चुका है कि आपके पास इतना बड़ा धन है, जितना उसको खर्च करेंगे उधर उतना ही आपको आध्यात्मिक जगत आपको मिल जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। कैसे आप खाली बैठोगे? अभी हमारा कन्विक्शन ही नहीं, हमको लगता है ठीक है 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, 2 माला हो गई, कोटा पूरा हो गया, और क्या, अपना बाकी काम में लग जाओ, क्योंकि हमको बाकी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि इस जगत में प्रत्येक जो वस्तु है वो भगवान की शक्ति है, और वो भगवान का, ये जगत बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम भगवान की तरफ मुड़े। तो भगवत गीता का ये श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। उस व्यक्ति को फिर कोई भी चीज, कोई भी इस जगत के आकर्षण प्रभावित नहीं कर सकता है ना। वो सब छोटी छोटी चीजों में आकर्षित नहीं होगा, या उसको कुछ आकर्षण हो जाए। हरदास ठाकुर कितने सुंदर एग्जाम्पल, कोई उनको प्रभाव नहीं उनको पड़ा। वो जो थी वैश्य थी, वो वहां पर आई, कोई उनको प्रभाव नहीं। वो उन्होंने इवन वो जो वैश्य थी, वो उनके मुख से भगवान का नाम सुनते सुनते वो भगवान की भक्त बनी। दैट इज अ पावर ऑफ द गॉड। तो उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। तो इस जगह पर एक जो साधारण व्यक्ति जो होता, उसको भाग जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जो हरिदास ठाकुर हैं,
वो शुद्ध भक्त, उनको पता है, वो सिर्फ इसीलिए रुके रहे, उनका एक रीजन बस यही था कि इसको भक्त बनाना है, बाकी उनको रुकने का कोई आशा नहीं था। जैसे ही वो भक्त बन गई 3 दिनों में, तुरंत हरिदास ठाकुर ने कहा अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को और कष्ट हो। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इतने प्योर हर्ट हो जाता है उनका, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, वो अपना बस भगवान से प्रेम करते हैं, उनके लिए इस जगत में कोई भी शत्रु नहीं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता कि मेरे भक्त के लिए इस जगत में कोई शत्रु नहीं। क्या, क्यों उसका कोई शत्रु रहेगा? सारी चीजें भगवान की शक्ति उसके सामने रहती है। तो 3 प्रकार से हम इन अटेंशन होता है हम जब करते हैं। तो पहला उसको बोलते हैं कि कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, जब चल रहा है पता नहीं चल रहा है कहाँ चल रहा है वो, फिर एकदम से याद आता है कि अरे अरे जैसे जब कर रहे थे क्या, इनडिफरेंस, सम मतलब लैक ऑफ अट्रैक्शन, कोई आकर्षण ही नहीं भगवान के नाम के प्रति। दूसरा लेजीनेस, बहुत आलस ला रहा है, अरे चलो क्या किया जाए, करना है, आलस कर। तीसरा डिस्ट्रैक्शंस, ऐसा नहीं है कि लेजीनेस है, नहीं, पूरा एनर्जेटिक है। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन में नहीं, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, मन इधर उधर सोच रहा है, यहाँ जाना है वहां जाना है, या कुछ विचार मन में आ जा रहे हैं बुरे, तो ये डिस्ट्रैक्शन, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं जब हम जब अच्छे से नहीं कर पाते। तो एक को हम देखेंगे। सबसे पहले इनडिफरेंस, जब जब करते हैं उस समय भी हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन किन्हीं चीजों के बीच में आ जाता है ना, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए रिमेडियल क्या है? He should immediately approach the Vaishnavas who are free from material influence and chant with them. मान लीजिए हमारा जो कोई डिफरेंस, कोई सामान्य कुछ अट्रैक्शन आ ही नहीं रहा है भगवान के नाम के प्रति, तो तुरंत ही हमको ऐसे भक्तों के पास जाकर के जब करना चाहिए जो उनका बहुत अटैचमेंट है भगवान। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, घर में मान लीजिए तो हम प्रभुपाद जी का जप चालू कर सकते हैं। वो जब उनके जप की आवाज सुनेंगे और उस आवाज को सुनेंगे तो हम इंस्पायर्ड फील करेंगे, प्रभुपाद जी का कितना अटैचमेंट है भगवान के नाम पे। तो वैष्णवों की मदद से हम उन डिजायर्स को बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं। तो ये लैक ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो हमारा मन जो है इधर उधर भागता है क्योंकि हम सोचते हैं ये सब चीजें हमको आनंद दे सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी और पारस पत्थर की कहानी आप जानते होंगे। पारस पत्थर को जब वो छोड़ देता है तब उसे सनातन गोस्वामी कहते हैं अब तुम ले सकते हो हरि नाम, क्योंकि जब तक हमारा अटैचमेंट है चीजों के प्रति हरि नाम हम उतना अच्छे से ले नहीं पाएंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी उस ब्राह्मण से बोलते हैं पहले तुम इस टच स्टोन को फेंक के आओ तब हम तुमको देंगे हरि नाम। ये योग्यता है। तो हरि नाम लेने की योग्यता क्या है कि भाई ये वो व्यक्ति उस हरि नाम का सबसे अच्छे से आनंद ले सकता है जिसके इस जगत में कोई आकर्षण नहीं है, अकिंचना, वो इस जगत के लिए भिखारी की तरह है, उस जगत में कुछ मानता ही नहीं है अपना, उस जगत में भिखारी है, उसके लिए सिर्फ एक ही धन है वो हरि नाम है जो उसे प्राप्त करना है, यही उसके लिए बस एक आसरा है। जब ऐसा व्यक्ति जब हरि नाम को लेता है तब उसको समझ में आता है। और जो व्यक्ति संसार में सुख को मान रहा है ये आनंद मिल जाएगा, वो ये कॉफी पी लें, ये आइसक्रीम खा लें, वो फॉरेन घूमाए, जरा उस सिटी में घूमाए, वो हरि नाम में कैसे आनंद आएगा उसको? तो दैट इज अ प्रीमियम क्वालिफिकेशन, लैक ऑफ अट्रैक्शन। क्यों लैक ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि इस जगत में हमको सेंस ग्रेटिफिकेशन दिखाई देता है, उसके पीछे का जो माया देवी का जाल है वो नहीं दिखाई देता। दूसरा है लेजीनेस, नींद आ रहा है, आलसपन लग रहा है, लेजीनेस, राउंड पूरा नहीं हुआ फिर भी हम सोच रहे हैं नहीं कुछ और काम कर लें, सो लेते हैं, ऐसी जो चीजें आती हैं। लेजीनेस जो होता है इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें हटाना चाहिए प्रॉपर शरीर को रेस्ट देकर, है ना। शरीर को हम पहले से ही अच्छे से रेस्ट दें ताकि लेजीनेस जो है वो कभी आए ही नहीं, शरीर हमारा एकदम चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे भगवान का जप करते समय। तीसरा होता है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन भी वही सेम चीज है जो लैक ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। एक तो लैक ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है हो, लेकिन इस जगत की चीजें हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, विचार, ऑफिस में ये करना है वो करना है, पोजीशन, मटेरियल सक्सेस, ये सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि व्यक्ति सुन ही नहीं पाता है भगवान का नाम वो कुछ और ही उसके माइंड में चल रहा होता है।
वो पूछेंगे भाई आपने जब किया कितने बार आपने भगवान का नाम सही सही सुना, बताइए। जब किया ना आपने 1 घंटे बैठ कर, वो तो बोलेगा हम तो यही सोच रहे थे ऑफिस में क्या करना है जाकर, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए? One must take a constant effort to drive these thoughts away from the mind and diligently follow the rules of Vaishnava etiquette. हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए कि ऐसे विचार हमारे माइंड में ना आए, आएंगे वो, बट हमें उनको धीरे धीरे करके हटाना चाहिए अपने माइंड से। तो हाँ, उनको आते ही नहीं रहने देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम इसको इतना ही आज करेंगे। तो हम एक वैष्णव सॉन्ग आज करेंगे, सोच रहे थे कि हमें भगवान के प्रति कैसे वो चेतना को डेवलप करना चाहिए, तब हम भगवान का जब नाम लेंगे तो इफेक्टिव होगा। एक्चुअली वैष्णव सॉन्ग बहुत पावरफुल होता है। अगर हम वैष्णव सॉन्ग्स को करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो वैष्णव सॉन्ग पीएचडी हैं भगवान की भक्ति में। तो एक्सपर्ट लोग जो हैं, गोस्वामी हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो एक मैं वैष्णव सॉन्ग आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, वहां से आप भी पढ़ सकते हैं साथ साथ। फ्राइडे कि एक भक्त भगवान से कितना अटैच होता है, उसके लिए राधा कृष्ण ही सब कुछ है ना। उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके लिए एवरीथिंग इज ओनली लॉर्ड एंड लॉर्ड, नो वन एल्स। उसके लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये वैष्णव सॉन्ग हम करेंगे। ये वैष्णव सॉन्ग नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित है। बहुत ही भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त। तो एक भक्त के अंदर अभिलाषा कैसे होती है? इस भौतिक जगत की सेवा नहीं करना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है और इस तरीके से कार्य करता है। तो इस वैष्णव सॉन्ग का टाइटल है राधा कृष्ण प्राण मोरा। तो हम भी जब भगवान का नाम जब करते हैं तो कुछ ना कुछ हम वैष्णव सॉन्ग गा करके करेंगे, तो हमारी चेतना जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। खास करके भगवान से अटैच करने वाले वैष्णव सॉन्ग, जैसे तुलसी आरती है, बहुत सुंदर भगवान के प्रति प्रेयर है। कैसे हमें भगवान की तरफ सरेंडर होना चाहिए, कैसे सेवा के लिए अभिलाषा होनी चाहिए, भगवान की सेवा करने का मौका मिले। तो इसका हम एक एक करके पढ़ेंगे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा दिख नहीं रहा प्रभु जी। आपको माता जी व्हाट्सएप पर भेजा है, वैसे मैं अभी प्रेजेंट। अच्छा व्हाट्सएप, अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसमें पहली लाइन में राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कि राधा कृष्ण कौन है? मेरे प्राण, जुगल प्राण है, लाइफ है, प्राण है। व्हाट इज लाइफ? तो राधा कृष्ण ही है उनके लिए लाइफ। कोई धन संपदा इस जगत की कोई भी चीज उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ इसको यहाँ पर। अभी हो गया है ओपन। दिख रहा है आप सभी को? जी प्रभु जी, जी प्रभु। हाँ दिख रहा है जी प्रभु जी। राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर, राधा कृष्ण जुगल किशोर, जीवने मरणे गति और नाही मोर, जीवने मरणे गति और नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो क्या बोल रहे हैं? जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। चाहे जीवन हो रहा हो या मरण हो रहा हो, मेरे लिए सिर्फ एक ही गति है, वो है श्री राधा और कृष्ण, और कुछ नहीं, है ना। अच्छा, क्या अभिलाषा क्या है तुम्हारी, है ना? तुम्हारी हमारी अभिलाषा क्या है? कालिंदीर कुले केली
कदम्बे रवाना कालिंदीरा कदम्बे रवाना रतन वेदीरा वो सब दूजाना रतन वेदीरा वो सब दूजाना। तो क्या विलासा है? कालिंदी कूले के लिए, है ना, जो कालिंदी मतलब यमुना जी के तट पर जो कदम्बेर वन, जो कदम्ब के वृक्षों के वन हैं, है ना, वहां पर रतन वेदीर ऊपर बोसाव दो जना, है ना, जो रतन वेदी है, एक बढ़िया सा सिंहासन जो है रत्नों की वेदी बनाई गई है, उसके ऊपर दोनों लोगों को बैठाऊंगा। दो जन, दो जन कौन कौन से, कौन है दो जन? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। अच्छा, फिर क्या करेंगे? श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंधा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रगंधा, कमर ढुलावो कवे मेरी मुख चंद्र, कमर ढुलावो कवे मेरी मुख चंद्र। तो श्याम गौरी, तो श्याम किसका वर्ण है? कृष्ण का, है ना। और गौरी किसका वर्ण है? गौर कौन है? राधा जी। राधा जी का। तो जो श्याम और गौर अंग है, उन दोनों पर हम क्या देंगे? चंदने रगंध, चंदन का लेप करेंगे उनके शरीर पर। चामर ढुलावो, और चामर होती है ना, वो ढुलाएंगे। और कैसे? उनके मुख चंद्र को देखते हुए। ये हमारी अभिलाषा है। अच्छा, और क्या करेंगे? आगे बताते हैं। गाथिया माला तीरा गथिया मालती माला दिवो दोहर गाले, अधरे तुलिया दिवो कपूर तांबूले, अधरे तुलिया दिवो कपूर तांबूले। तो मालती फूलों, गठिया मालती रमाला, है ना, मालती फूलों की माला गूंथ करके अपने हाथों से उनके दोनों के गले में डालूंगा। दिवो दोहार गले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले, और उनके मुख कमल में कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख कमल में अर्पित करूंगा। पान उनको खिलाऊंगा उनके मुख कमल में स्वयं। अच्छा, और ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा, ललिता विशाखादि यत सखी वृंदा, आज्ञया करीबो सेवा चरणारविंदा, आज्ञया करीबो सेवा चरणारविंदा। क्या बोल रहे हैं? ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा। तो देखिए, ललिता विशाखा जो हैं वो भगवान राधा जी और भगवान की सेवा के लिए भेजती हैं। तो वो जो ये सखियां हैं ललिता विशाखा आदि, उन सब की आज्ञा लेकर के, ऐसे नहीं अपने मन से नहीं, उन सब से आज्ञा लेकर के उनके नेतृत्व में फिर मैं श्री राधा और कृष्ण जी के चरण कमलों की सेवा करूंगा। उनसे आज्ञा लेकर के, उनको लांग करके नहीं, या उनकी इच्छा के विरोध में नहीं, उनके अंडर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करूंगा, राधा कृष्ण की। फिर नरोत्तम दास ठाकुर लास्ट में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष
रक्षा करे नरोत्तम दास। बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, है ना, वो बोल रहे हैं, है ना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों का अनुदास। अपने को क्या मानते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास जो हैं, उनके दासों का भी जो अनुदास है। तो वो ये जो दास है, जो दासों का भी दास है, ये नरोत्तम दास, ये सेवा करने की अभिलाषा अपने हृदय में रखता है, ये अभिलाषा रखता है। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, बहुत सुंदर है नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये सॉन्ग है। हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा करने के लिए हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए, और ये शुद्ध भक्तों के लिए। तो ऐसे जब हम सॉन्ग सुनते हैं, गाते हैं, तो हमारी चेतना जो होती है वो सही कॉन्शियसनेस में आ जाती है। वरना आप देखेंगे हमारी चेतना इस भौतिक जगत में ही घूमती रहती है, ये करना है, वो करना है, ये जाना है, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। बट ये सब सोचना, कौन क्या सोचेगा, ये हमारा सोचना नहीं है, वो उनको ही सोचने दीजिए। हमें भगवान के बारे में सोचना है, और वो हमारी असली चेतना है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर भजन है, आपके लिए होमवर्क है, आप उसको पढ़िएगा। तो उसका नाम है सर्वस्व तुम्हार चरणे संप्रिया, ये ऐसे करके भजन। किसी ने सुना है इसको आप में से? सर्वस्व तुम्हार चरणे संप्रिया पौड़े ची तुम्हारे घरे। तो ये भजन में, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा भजन, वो बोलते हैं कि सब कुछ आपके चरणों में रख करके भगवान, हम बस आपके घर के बाहर सोएंगे, हमें अपने घर का आप कुत्ता बना लीजिए, डॉग बना लीजिए, हम वही बनना चाहते हैं। तो ये अभिलाषा रख रहे हैं। सर्वस्व तुम्हारे चरणे संप्रिया पौड़े ची तुम्हारे घरे, आप ही तो कुकुर, है ना, मैं कुत्ते के समान हूँ और आप हमारे ठाकुर हैं, मैं आपकी बस सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जब सॉन्ग हम पढ़ते हैं, तो हमारी जो नेचुरल कॉन्शियसनेस है वहां पर हम रह पाते हैं, और फिर जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो अलग स्तर का होगा, और वो सेवा भावना से होगा। तो जो भी हम भगवान से संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया में, वो भगवान की सेवाएं हैं, है ना। उसमें हमें कभी भी उसको जैसे हम भौतिक स्तर पर लाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। Whatever we are doing is only for the pleasure of the Lord, nothing else. Again and again we should remind ourselves these things continuously, क्योंकि हमारा भी संग जो है भौतिकता के साथ है, ये सारी चीजें मैटर हैं। इसके साथ संग होने के कारण हम बहुत जल्दी ये चीज भूल जाते हैं कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। हम उसमें अपनी चीजों को देखने लगते हैं। तुरंत उस कॉन्शियसनेस को हटा करके हमेशा नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनकी सेवा है ये। अच्छे से सुनना, स्ट्रगल करना, भगवान के नाम को अच्छे से सुनने के लिए मेहनत करना, पसीना बहाना, यही हमारी साधना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इस तरीके से हमें अपनी बार बार चेतना रखनी चाहिए। मैं तो अभी प्लान बना रहा था कि कैसे इतना सब कुछ जब हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं, फिर भी हमारा मन इतना भागता है, हमारा मन नहीं लगता भगवान के नाम के प्रति। तो क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, क्यूरीज होनी चाहिए, पूछना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम इसके बारे में नहीं पूछेंगे तो किसके बारे में पूछेंगे, और कब पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे। पूछना चाहिए, क्यूरीज होनी चाहिए, कैसे हम और इसमें और इंटेंस तरीके से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैंने ऐसे सोच रहा था मैं प्लान, जिसमें सोचा वो भी किया नहीं जस्ट फॉर शेयरिंग पर्पस, कि जैसे जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे हृदय को एकदम छूते हैं, उन पॉइंट्स को लिख ले एक पर्टिकुलर जगह पर। और अगर जैसे हमारा जब भगवान के प्रति मन ना लगे, तुरंत ही हमारे एक्सेसिबल हो, हम जपमाला में भी रख सकते हैं उन पॉइंट्स को। जैसे कुछ जो पॉइंट्स हैं हमको हर्ट करते हैं, हमारी चेतना को तुरंत ही लेके जाते हैं भगवान के पास, तो उन पॉइंट्स को लिख करके अपने जपमाला में ही रख सकते हैं। जैसे ही कुछ डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ हमारा मन भगवान पे ना लग रहा हो, उन पॉइंट्स को रख कर अपने आप को स्ट्राइक कराना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो भागता है, उसको कुछ पॉइंट चाहिए बस समझाने के लिए। अगर वो आपने पॉइंट उसको दे दिया तो मन स्थिर हो जाएगा। तो होता क्या है, हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो मन जो होता है वो अपने स्तर से सोचता रहता है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा अपने माइंड को ट्रेनिंग देना है। माइंड इज लाइक अ चाइल्ड को हम कितना केयर करते हैं ना, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलते, ये गलत होता है, कितना उसको ट्रेनिंग देते हैं, कितना अपना माथा खर्च करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे ही मन भी है, उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो भी छोटा बच्चा है,
कूदता फांता रहता है इधर उधर, कुछ भी गलत चीज को छू लेता है, पकड़ लेता है, फिर उसको कष्ट होता है, रोने लगता है, बाद में वही रोता है, खुद ही पकड़ के खुद ही रोएगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आग को पकड़ करके खुद ही चिल्लाएंगे, चोट लग गई, चोट लग गई। ऐसे ही मन का भी है, वो जल्दबाजी में उस आकर्षणों के पीछे दौड़ता है, बाद में खुद ही पछताता भी है। तो हमें उसको ट्रेनिंग देना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज साधना, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र, मंत्र का मन को साधना, दैट इज मंत्र। ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करेंगे। और हमने प्रभु जी हाँ, ये सलका माता जी, प्रभु जी, भजन तो बहुत सुंदर था, पर हम लोग इतने भाव से गा नहीं पाते जितने सुंदर भाव से आप गाते हैं, इसीलिए वो सुनने में और ज्यादा आनंदित होता है, लेकिन खुद गाते तो मजा नहीं आता है। ये तो सिर्फ राग की बात है, भाव नहीं है। भाव होता तो फिर क्या होता है? अभी भाव का अभाव है, यहाँ पे ड्यूटी बोलते हैं हमारे पास भाव का अभाव है, भाव भी नहीं है। भाव होता तो क्या बात होती, लेकिन हमें कल्टीवेट करना है। राग की बात नहीं है माता जी, राग की बात नहीं, हमारे अंदर धीरे धीरे हम जब कल्टीवेट करेंगे, ये सिद्ध स्तर पे दें है, सिद्ध भक्तों के लिए ये भजन है। हमें ये चेतना रखनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और हमें करना है, किसी भी हाल में करना है, डिटर्मिनेशन के साथ। और उसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी प्राइस चुकाना पड़े, हम चुकाने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हटेंगे। मान लीजिए अभी अगर भगवान कृष्ण आपके पास आए और कहते हैं चलो गोलोक धाम चलना है, और फिर आप सोचते हो अरे हमने फीस नहीं जमा की है बच्चे की स्कूल में, है ना, और कपड़े नहीं धोए हैं, ठीक है, और वो क्या सोचेंगे, है ना, घर वाले क्या सोचेंगे, कहाँ चले गए, तो फिर क्या भगवान हमारे पास आएंगे? हमें इतना अपने चेतना को स्थिर रखना चाहिए कि भगवान अगर धोखे से भी हो सकता है पूछते हैं चलना है क्या, चलो, है ना। तो एक बार भी माइंड में आ रहा है कि अरे क्या, इतना अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए, अपने आप को एकदम इस तरीके से इस जगत में रखना चाहिए कि कोई भी बंधन हमको बांध ना सके भगवान से दूर होने के। बंधन है उनका प्रयोग इस तरीके से करना है कि भगवान में चेतना और लगे, कोई बंधन को नहीं छोड़ सकते। अभी प्रेजेंट हालत में जो हमारी स्थिति है, तो उन बंधनों को भी भगवान की सेवा में कैसे यूज कर सकते हैं ताकि वो बंधन भी हमको भगवान की सेवा कराएं लाइक दैट, है ना। तो ऐसा देखा जाता है ना, कभी कभी जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो अगर हम सही से जप नहीं करेंगे तो परिवार के ही लोग बोलेंगे अरे तुम सही से जप नहीं कर रहे हो, है ना, तुम्हारा सही से जप करो, तुम्हें सही से जप करना चाहिए। तो वही बंधन है, लेकिन वही बंधन हमको क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम सही से जप कराएंगे। लाइक दैट वी कैन यूज दैट थिंग्स। ओके, बहुत अच्छा वेलकम माता जी ने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए भगवान का नाम जप करने और इस तरीके से वैष्णव सॉन्ग गाने। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है, कोई और चीज? नहीं, प्रश्न नहीं है प्रभु जी। ये जो हम बता रहे थे ना जपमाला में पॉइंट्स रखने के लिए जो हमें यूजफुल होगा, तो वो किस तरह का पॉइंट्स होना चाहिए? लाइक जो आपको पर्सनली स्ट्राइक करते हैं, जैसे मुझे पर्सनली कुछ चीज स्ट्राइक करता है, जैसे कोई भी पॉइंट, जैसे है ना कि कितना माया जगत की, कितने जन्मों से माया जगत की सेवा की, कितना सेवा करना है माया को, कितना और करना चाहता है, और मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, मन भूल जाता है। आप देखिए आज सुनेंगे कल भूल जाएगा मन का स्वभाव है, वो भूल जाता है। तो उसको याद करना होना है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए याद करने के लिए, तभी मन जो होगा, वरना वो भूल जाएगा ठीक है अभी तो बहुत जीवन पड़ा है। तो भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, कोई ऐसे पॉइंट्स जो हमको स्ट्राइक, जस्ट मतलब मेरा पर्सनल है, मैं ऐसे सोच रहा था, जैसे मैं शेयर किया, तो अगर कोई करना चाहते कर सकते हैं ऐसा। नहीं, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी की जैसे जब कहते हो कभी भटक जाए तुरंत अगर हम रीड भी करें तो फोकस्ड हो जाएगा माइंड की, नहीं नाम जप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी किया नहीं, बट मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और खास करके दो चीजें तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, जब मैं पहला तो हमें ये नहीं कभी सोचना है कि कितना माला करना है, ये कभी भी नहीं सोचना है। हमेशा ये सोचना है कि हमें हरे कृष्ण अच्छे से बोलना है, यही हमारा लक्ष्य है। अब वो माला कितना करना है, कितना बाकी है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो अपने आप जब हो जाएगा तो ठीक है। हमारा काम है हरे कृष्ण, ये जो हम बोलने वाले हैं 2 शब्द हरे कृष्ण, इसको अच्छे से बोलना, बस हमारा यही लक्ष्य है। तो जब छोटे छोटे गोल्स हम करते रहेंगे तो बड़ा गोल अपने आप फुलफिल हो जाएगा अच्छे से। हरे कृष्ण, इसको हरे कृष्ण को कैसे अच्छा बोलना, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और फिर देखेंगे हमें इसमें ब्लिस, आनंद मिलने लगेगा, फिर हम खुद ही और चीजों को नहीं चाहेंगे जो कि हमको उल्टा और फांसती हैं इस जगत में।
जैसे कई बार प्रभु जी जब मैं माला जपती हूँ तो मेरे मन में आता है कि अभी तो बहुत समय बाकी है फिर तुरंत मन में आता है कि इतना समय बीत गया, पता चला क्या इतना जीवन बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला, तो ये भी कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो फिर अपने मन को समझाती हूँ, नहीं पहले माला जप करना है फिर दूसरा काम। तो यही हमारी डिजीज्ड कंडीशन है ना, यही रोगी की अवस्था है। हमारे पास इतने सारे रोग हैं। अभी कल ही मैं सुन रहा था प्रभु जी को, तो राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि भाई देखो शरीर के हर अंग के लिए कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं। आंख का हॉस्पिटल, कान का हॉस्पिटल, पीठ की हड्डी का हॉस्पिटल, हर अंग के लिए पूरा बिजनेस चल रहा है डॉक्टरों का। फिर ये सब देखते रहते हैं हम, फिर भी हम विश्वास नहीं करते। तो नहीं, हम तो, हमारे पास तो बहुत समय है, हम बाद में करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जब माला भी नहीं उठेगी उस समय हम भगवान का भजन स्टार्ट करेंगे बहुत समय, ऐसा करके सोचते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जब उसके पास क्षमता है तभी प्रयोग कर लेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी एनर्जी है, जो भी समय है, वो तो हमसे जा ही रहा है। आप चाह करके भी नहीं बचा सकते अपने पास से। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, निकाल निकाल के सेवा के लिए काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कितना भी हम बचाने का प्रयास करेंगे बस तो नहीं पाएगा। जाना तो है ही, तो क्यों ना भगवान के लिए दे। वही सारी चीजों पे अप्लाई होता है ना। जाना तो है ही, हर एक चीज जाना है, तो जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगा करके उसको सार्थक क्यों ना कर ले। जैसे उस राजा ने किया। हाँ, क्या किया, कहा भाई 1 साल में तो जाना तो है ही सब कुछ, तो क्यों ना ऐसी जगह पे उस चीज को लगाएं कि वो हमारे काम आए बाद में। दैट इज इंटेलिजेंस, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, ठीक है। तो और किसी का प्रश्न नहीं है फिर? जी प्रभु जी है, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी मन नहीं करना चाहिए कि कहीं जाएं घूमें, तो क्या कभी ऐसा मन नहीं होना चाहिए कि हम जाएं 4 दिन कहीं घूम के आए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ। जैसे आपके बच्चा की फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाएं, घूम आए, फैमिली के साथ भी जाएं तो फिर हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए डिवोशनल, अदरवाइज हम खुद को फंसा नहीं जाते एक सेंस में। आप सोचिए, डिवोशनल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। ऐसे घूमने जाना नहीं है, आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपकी चेतना भगवान की तरफ मुड़े। जीवन का लक्ष्य घूमना नहीं है, कितना घूमेंगे, 84 लाख योनियों में घूम ही तो रहे हैं, देखिए कितना घूमे होंगे बताइए। अब देखिए आपको अनुभव है कितने सारी योनियों में क्या क्या हम बने होंगे, सब भूल गए। तो घूमना जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने अपने एक स्टेटमेंट में, कोर्ट में बोलते हैं, आपको घूमने का मन है घूमिए, लेकिन भगवान का प्रचार करने के लिए घूमिए। ठीक है, आपको जाना है, ठीक है, जाइए, खूब घूमिए, इधर जाइए, बॉम्बे जाइए, हर जगह भगवान के मंदिर जाइए, इस्कॉन में जाइए, बैठ करके भक्तों के साथ जप करिए, कीर्तन करिए, डांस करिए, भगवान के दर्शन करिए, क्या बुराई है, घूमिए, कितना अच्छा एनवायरनमेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सावित्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कविता प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी की भी और कहानी एक बार सुनना था, और एक पॉइंट आपने समझाया था कैसे जब को इम्प्रूव करना चाहिए, वो वाला पॉइंट फिर से समझना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्लास हो चुका है, मैं माता जी के प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो कविता माता जी ने पूछा है कि जब को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं माता जी, हमने आपको पिछले 3 सत्र जब को इम्प्रूव करने के ऊपर ही हो रहे हैं, लेकिन आप इतना जानिए कि जब तक ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये भी हमें अपने माइंड में सेट रखना चाहिए कि ये सब करेंगे तो भगवान में मन लग ही जाएगा, देयर इज नो गारंटी। भगवान में मन लगना भगवान के हाथ में भी है, हमें अपनी बस चेतना का निर्माण करना है, वही काम हम कर सकते हैं। जैसे वही बात है ना कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने सब कुछ बड़े अच्छे से खाना बना दिया, लेकिन खाने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो खाएंगे कैसे? तो ये सब मैकेनिकल प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हमको भगवान की मर्सी पर डिपेंडेंट रहना है। वी शुड क्राई फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान आप कृपा करो, है ना। मैं तो ये सब बस यही कर सकता हूँ, लेकिन आपके प्रति अट्रैक्शन नहीं है, आप मेरे पर मर्सी करो और मेरे अंदर भगवान आपके प्रति प्रेम को डेवलप करें। तो सूर्य ही निकल करके पूरे अंधकार को खत्म कर सकता है। तो हमें भगवान से साथ साथ में ये प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमें आप मेरे ऊपर कृपा करिए, अपने नाम के प्रति रुचि को डेवलप करिए। वैष्णवों से ये प्रार्थना करनी चाहिए,
वैष्णव को प्रणाम करते समय, भगवान को प्रणाम करते समय उनसे ये मांगना चाहिए, भगवान आपके नामों के प्रति हमें प्रीति चाहिए, रति चाहिए, ये हमारा आपसे यही अच्छा बुद्धिमानी है। ठीक है कविता माता जी, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्राई, और गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि devotees always should cry for the mercy of the Lord, always cry। अगर भगवान के लिए नहीं रोएंगे तो माया के लिए रोएंगे। रोना तो है जगह, तो हमें चूज करना चाहिए हमें किसके लिए रोना है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।